वो कैसा व्यक्ति होगा? तो किस लिए नहीं सोया? जानते हैं, कोई धन के लिए जगता है, कोई अन्न के लिए जगता है, नाना प्रकार के उसके विषय और पदार्थ है उसकी नहीं जगता। चोरी करने के लिए चोर जगता है, साधु अपनी साधना करने के लिए जगता है, योगी योगाभ्यास में जगता है, बिजनेसमैन अपने राजा जैसे जैसे लोग हैं, नेता पॉलिटिक्स में रात भर घूमते रहते, भैया 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 भैया। कारण क्या है? कहीं ऊँट गार्डन भले महाराज। तो जो लोग जग रहे हैं, तो जगने की भी कई कारण हैं। ये लोग इसमें जग रहे हैं, लेकिन जो भगवान से मिलन की आकांक्षा में जग रहा है, उसके जगने में। और जो जगत की वस्तुओं की कामना में जग रहा है, उसमें बड़ा अंतर। अब देखिए, महात्मा भारद्वाज जी के आश्रम में चतुरंगड़ी सेना के साथ श्री भरत जी महाराज पधारते और वहां पर उन लोगों की व्यवस्था जथा योग्य, जैसे यहाँ पर बाबा के यज्ञ में ब्राह्मण साधु अतिथि जिन लोगों की यथायोग्य व्यवस्था करने में हमारे इस यज्ञ समिति के इस यज्ञ के यजमान के रूप में बाबू अर्जुन सिंह जी तथा धन को संग्रह कराने में, करने में, देख रेख करने में हमारे बाबा मनी जी, सुधाकर जी, उपेंद्र बाबू, और यहाँ पर समीर जी हैं, धनंजय हैं, और यहाँ पर बाबा के विष्णु के भक्तगण तो और भी जुटे हुए तन मन धन के साथ। इस यज्ञ समिति में और भी लोग हैं, बलिया से तमाम पधारे हुए हमारे बाबू अशोक सिंह हैं, और सब बाबा के भक्त लोग हैं जो आ रहे हैं। और महात्मा के रूप में हमें उनके परम श्रद्धेय श्री ब्रह्मचारी महाराज का भी पदार्पण आज भी और कल भी हुआ। तो ये सब अद्वितीय शक्ति, विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष सहस्त्रचंडी महायज्ञ का आयोजन करना ये सामान्य बात नहीं है। और हर ब्रह्म से पधारे हुए वो भी बड़ी बड़ी सेवा में लगे रहते हैं। बहुत लोग किसको किसको कहते हैं, लेकिन इसी बात पर केवल कि जिन लोगों को मैं नाम से नहीं जानता हूँ, वो कृपा करके नाराज नहीं, सभी लोगों को कहता हूँ, एक तुलसी का पत्ता पड़ता है तो भोग लग जाता है। उसी तरह से जितने यहाँ पर बाबा के भक्त हैं और ये जितनी माताएं हैं, ये सभी लोग बाबा के प्रति सुधामान निष्ठा वैसे ही है जैसे महात्मा भरत की बुद्धि में, चित्त में, मन में, आचरण में अगर कोई है तो केवल भगवान, केवल। और उनका केवल यही लक्ष्य है कि बिन देखे रघुनाथ पद जिय के चरनी न जाए। जो है अंतःकरण का जो जलन है, कैसा जलन? बोले राम लखन सिय बिनु पग पनहि करनु निभेश फिरहि बन बनहि। एहि दुख दाहा दहाई दिन छाती
भूख न मासर नींद न रात। न भूख और न प्यास, दोनों में से कोई। भूख न मासर नींद न रात। अब देखिए, ये महात्मा भारत की स्थिति है, लेकिन राम लखन सीता इन लोगों का वनवास का कारण कौन? तो महात्मा भारत बोलते हैं कि मौसमान को बाप निवासु जही लगी राम सिय बनवासु। महात्मा भारत कहते हैं कि हमारे पाप का परिणाम है राम जी का वनवास, भगवती जगह जननी जानकी सीता का वनवास, लक्ष्मण का वनवास, ये हमारे पाप का फल। तो भगवान श्री राम से पूछा गया कि आप बताइए आपके वनवास का कारण कौन? तो महात्मा महर्षि वाल्मीकि के सामने भगवान श्री राम ने कहा कि हे प्रभु, उन्होंने जब देखा भगवान श्री राम को तो कहा कि जंगल में आकर के आपको बहुत कष्ट हुआ। बोले नहीं, जंगल में आने से हमारे माता पिता का पहले कल्याण और अयोध्या वासियों को दुख हुआ, क्योंकि अयोध्या वासी चाहते थे कि आप राजा बने, लेकिन नहीं बन पाए। उन समूह को दुख हुआ, प्रजावासियों को। भगवान श्री राम ने कहा नहीं, जंगल में आने से हमारे माता पिता का कल्याण हुआ और अयोध्या वासियों को हमसे अच्छा, हमसे सुंदर, हमसे अति सुंदर प्रजावासियों को राजा मिल गया, क्योंकि प्रजा को केवल राजा चाहिए, तो हमसे अच्छा मिल गया। तो कहा चलिए, आपने जंगल में आकर अपने माता पिता का कल्याण किया, अयोध्या वासियों का कल्याण किया, लेकिन जंगल में आप जो पैदल पैदल जो घूम रहे हैं, ये कठोर भूमि पर आपका सुकुमार चरण जो पाद प्राण विहीन घूम रहा है, चल रहे हैं, इससे तो बहुत कष्ट हो रहा होगा। भगवान श्री राम ने कहा नहीं, मुझे इसका कोई कष्ट नहीं, सबसे ज्यादा लाभ में मैं। बोले वो कैसे? तो महर्षि वाल्मीकि से भगवान श्री राम ने कहा कि जंगल में आने से इन लोगों को लाभ हुआ, तो जिन लोगों को लाभ हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लाभ हुआ। बोले आपको कौन सा लाभ हुआ? बोले तात बचन पूर्णिमा भाई भगत मोकम तरस तुम्हारा प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। ये हमारे पुण्य का प्रभाव है। हे महर्षि वाल्मीकि जी, जो आपका दर्शन हुआ, महात्मा का दर्शन, क्योंकि पुण्य पुंज मिलहि न संता सतसंगत संस्कृत करियंता। आवागमन चक्र से छूट जाते हैं यदि महात्मा के सत्संग कर लेते, महात्मा का सानिध्य कर लेते। क्यों कि महात्मा, अरे भाई, छोटे मोटे राजा या कोई भी महान व्यक्ति के सानिध्य में छोटा सा उनका नौकर भी आपसे मिला सकता है। जो भगवान का ही चौकीदार है, जो भगवान का ही सेवक है, जो भगवान का ही भक्त है, वो भगवान से मिलाने में कितना देर करेगा। इसीलिए भगवान से मिलने का सबसे बढ़िया साधन यही है। यही एक मार्ग को छोड़िए, मिलाने वाले कौन व्यक्ति हैं? तुलसी गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सनमुख करत को। महात्मा भारत ही एक ऐसे है जो सबको, किसी को नहीं छोड़ते और लेकर के चले।
तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भगवान श्री राम ने कहा कि जो जंगल में आपका दर्शन हुआ, हे महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, ये हमारे पुण्य का फल है। अब भगवान श्री राम कहते हैं कि हमारे पुण्य का फल है हमारा वनवास, जो आपका दर्शन हुआ है, माता पिता का कल्याण, जो मेरा वनवास है हमारे पुण्य का फल है। अब भरत जी महाराज कहते हैं कि राम का जो वनवास है वो हमारे पाप का फल, कि मोह समान को पाप निवासु, जही लगी राम सिय वनवासु। तब पूछा गया कि ये बताइए कि आपके पाप का फल माना जाए, भरत जी के पाप का फल माना जाए कि आपके पुण्य का फल माना जाए? आपका वनवास किसका फल है? भरत जी कहते हैं कि हमारे पाप का फल राम का वनवास है। राम जी कहते हैं कि हमारे पुण्य का फल है मेरा वनवास। तो दोनों में से किसकी बात मानी जाए? तो भगवान श्री राम ने कहा कि भरत जी की बात मानी जाए। बोले क्यों? इसलिए कि अगर भरत जी कहते हैं कि हमारे पाप का फल राम का वनवास है, तो जिस व्यक्ति के पाप का फल इतना बढ़िया है, उस व्यक्ति का पुण्य का फल इतना बढ़िया। इसीलिए भरत महाराज का समान कोई पुण्यात्मा नहीं, भरत समान कोई धर्मात्मा नहीं, भरत का समान कोई महात्मा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भरत के समान कोई धर्मात्मा नहीं। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलूक तात कर तोरे। तो भरत के समान कोई पुण्यात्मा नहीं, अब भरत के समान कोई धर्मात्मा नहीं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूरी धरनी धरत को, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म भरत को, मुनि बना अगमय नियम समदम, विषम व्रत चरत को, दुख दारिद्र दंभूषण, सुजस मिषय भारत को, कलिकाल तुलसी से सजनी हटी, राम सन्मुख करत को। गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज कहते हैं इस जीव की दीनता, दरिद्रता, परितंत्रता सब समाप्त। इसीलिए महात्मा भरत ऐसा व्यक्ति, इनके समान में कोई धर्मात्मा हुआ नहीं, इनके समान कोई पुण्यात्मा हुआ। और महात्मा बोले तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। अरे तीन तपस्वी एक तरफ और एक तपस्वी एक तरफ। देखिए तराजू का पल्ला रखा हुआ, तीन तपस्वी एक तरफ। कौन कौन? बोले राम लखन सिया, कानन बसहि, भारत भवन बसिया, तन तप कसहि। भरत जी महाराज घर में नहीं, घर से बाहर सारा घर का कार्य देखते हुए, जैसे यहाँ पर गृहस्थ लोग, ये माताएं, ये भाई, ये बंधु, भक्तगण जो भी है, गृहस्थ आश्रम में अपने घर का भी कार्य देख रहे हैं, ऑफिस का भी कार्य देख रहे हैं, परिवार का भी कार्य देख रहे हैं, और आकर इस यज्ञ का भी कार्य सुबह से लेकर शाम तक, रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक रहते हैं, सेवा कर रहे हैं। और तो भाई ये तीन तपस्वी एक तरफ है,
राम, लक्ष्मण और सीता, ये तीनों तपस्वी एक तराजू के पल रहे, और एक तराजू के पल रहे में महात्मा भक्त, जो देखिए इनकी तपस्या और इनकी साधना। बोले भाई कहते हैं कि हमारे स्वामी जंगल में रहते हैं, मैं महल में नहीं रह सकता, इसीलिए नाम करी पर न कुटीरा कीन निवास धर्म धीरा। बोले महाराज महल को छोड़ करके घर से बाहर नंदीग्राम में और महाराज वहां पर निवास कर। वो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे स्वामी को पृथ्वी पर सोते हैं, भरत महाराज सोते हैं, अगर हम पृथ्वी पर सोएंगे तो स्वामी की बराबरी हो जाएगी, इसीलिए मही खनी तू सातरी समारी। अब अपना भेद बोले जटा झूठे सिरे पटधार। बड़े महाराज बलकल देश में है, जटा बना हुआ। बोले महाराज यही नहीं करते हैं, नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत नहीं दय समार। अमानी मानिया सुखरता राज काज बहुभा। यह कर रहे हैं भरत महाराज। सोचिए उनका शरीर भले दुबला पतला हो गया, लेकिन उनकी तेज में, उनकी ऊर्जा में आज का भी लोग व्रत करते हैं। वो तो एकादशी को जब तक एक आहार हानि नहीं खाएंगे तब तक उनका फलाहार नहीं, इसलिए आहार हानि कम से एकादशी है। और ये पहले ही से व्यवस्था करेंगे, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, ये करेंगे, उस दिन और खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे। अरे हमने तो देखा कि कई लोग व्रत करना रहता है, अगर सुबह में या कुछ भी तो वो रात भर सोते नहीं, तो सी बात का। लेकिन देखिए साधना, घर का कार्य, राज्य का कार्य और व्यक्तिगत कार्य, तो श्री भरत महाराज राज कार्य देखते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। और साधना नाम जप लोचन महात्मा भरत की आंखों में अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है, झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं। और जिह्वा क्या कर रही है, दूसरे की निंदा और शिकायत है। जिह्वा क्या करती है, जिह्वा की साधना बोले फूल के डाल हृदय में भगवान का ध्यान, जिह्वा से भगवान का गुणगान और हाथ से भगवान से मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा। तो तीन तपस्वी एक तरफ और एक तपस्वी एक तरफ। अब तौल दिया गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम लखन सिया कानन बसहि भरत भवन बसी तन तप कसहि। आज जब देखा लोगों ने तौल दिया तो तराजू पर पल्ला किधर झुका, बोले दो तीसी समझी और हाथ सब नो सब विधि भरत सराहन जो। ऐसा कौन है जो महात्मा भरत की सराहना नहीं किया। अरे महर्षि वशिष्ठ जी महाराज ने कह दिया कि हे भरत तुम्हारे तुम अगर कहो, देखिए
तुम तो जो कहो वही वही नहीं। गुरु जीवन में शिष्य को आदेशित करता था, लेकिन ये ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्य को देख करके इनका भी, शिष्य को देख करके इनका भी मन तन बुद्धि भगवान। तो बोले महाराज इनकी प्रशंसा करते हैं, भरत जी की प्रशंसा महर्षि वशिष्ठ जी महाराज करते हैं। तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि राम जा पर अस अनुराग को कह सकई भरत कर भाई।